अपराध की काली दुनिया, अंडरवर्ल्ड समाज की ऐसी सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। दूर से देखने पर कुछ लोगों को ये दुनिया ग्लैमरस लग सकती है, बट इस रास्ते पर चलने वाले की अपनी लाइफ भी सेफ नहीं रहती। ये ऐसा फील्ड है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इनकमिंग तो है मगर आउटगोइंग नहीं है। यानी क्रिमिनल वर्ल्ड में एंटर करना तो आसान है मगर वहां से रिटर्न आना बड़ा मुश्किल। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी एक मजबूरी होती है, उसी मजबूरी के चलते वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कभी एक नामी क्रिमिनल हुआ करते थे लेकिन आज अपनी फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक कम से कम 50% लोग इस दुनिया में ऐसे आते हैं जिनके पास अपराध करने की कोई मजबूरी नहीं होती, जो केवल अपने शौक के चलते इस दुनिया में कदम रखते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के कुख्यात टॉप गैंगस्टर के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आप वीडियो में आखिर तक बने रहते हैं तो आप जान पाएंगे गैंगस्टर की लाइफ और उसकी डेस्टिनी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, आनंदपाल सिंह। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में एक साथ अपना टेरर बना चुका ये हार्डकोर क्रिमिनल। आनंदपाल सिंह की एम्बिशंस हाई थी। साल 2006 से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला आनंदपाल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलने का शौक रखता था। सन 2006 में इसने राजस्थान के नागौर में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी थी और सीकर के गोपाल फोगावट की भी हत्या इसी ने की थी। यह हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था। अपराध की दुनिया में कदम इसने बलवीर गैंग की वजह से रखा था। साल 2017 में पुलिस ने गिरफ्तार किया लेकिन ये फरार हो गया। इसके 1.5 साल बाद पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में आनंदपाल सिंह मार गिराया गया। इस एनकाउंटर में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई और 2 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए थे। नंबर 2, नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। ये यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था और इसके मन में अपराध की जगत में बड़ा नाम कमाने की इच्छा थी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बनने की ख्वाहिश रखता था। इस अपराधी को उन लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जिनके पास अपराध करने की कोई मजबूरी नहीं थी। ये वो अपराधी हैं जो अपना नाम कमाने के चक्कर में अपराध करते हैं। बिल्लू सांडा का पिता भी एक बदमाश था, लिहाजा इसके मन में भी एक बदमाश बनने की इच्छा पैदा हो गई। खलनायक में संजय दत्त का रोल देखकर इसके मन में भी रियल लाइफ खलनायक बनने की इच्छा पैदा हुई। ये अपने आप को रियल लाइफ में संजय दत्त समझने लगा था। ये बात उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कबूल की थी। इस अपराधी पर 3 हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे साल 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनवरी 2017 में बिल्लू 3 अपराधियों के साथ रतलाम जेल को तोड़कर फरार हो गया। इसके बाद बिल्लू ने कई व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के लिए धमकी दी, लेकिन कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद ही मीडिया में बिल्लू का वो इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें इसने अपने आप को विलन बनने की बात कबूल की थी। नंबर 3, सूखा कहलोन। एक एनआरआई माता पिता की संतान, घर परिवार से संपन्न और अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने वाला सूखा कहलोन बुरी संगत में पड़कर कुख्यात अपराधी बन बैठा। इसका ज्यादातर समय पंजाब के करतारपुर गांव कहलवा में बीता था। लव मैरिज करने के बाद ये अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, लेकिन पत्नी से बनी नहीं और ये वापस पंजाब आ गया। यहाँ बुरी संगत में पड़कर अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। अपने समय का कुख्यात गैंगस्टर बना। जनवरी 2018 में पुलिस की मौजूदगी में 2 गाड़ियों में आए कुछ लोगों ने इस पर 60 से ज्यादा फायरिंग की और मौत के घाट उतार दिया। नंबर 4, विकास दुबे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में देहात के क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला विकास दुबे अपने समय का सबसे कुख्यात और खतरनाक अपराधी था। यूं तो वो कॉलेज के जमाने से ही दबंग और अपना दबदबा कायम रखने वाला था, लेकिन इसने पहला दुस्साहस उस समय किया जब इसने थाने में ही यूपी के तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि थाने के किसी भी स्टाफ ने इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। उस अपराध में साफ बच गया। इसके बाद इसने राजनीतिक गलियारों में भी पैर पसारना शुरू कर दिया और अपराध के रास्ते पर लगातार बढ़ता चला गया।
विकास दुबे ने अपनी दबंगई का सबसे खतरनाक नमूना उस समय पेश किया जब इसे गिरफ्तार करने आई पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। विकास दुबे पर इनाम 25,000 से बढ़कर 5 लाख हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे के पीछे पड़ गई। ढूंढ ढूंढ कर उसके तमाम साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया जाने लगा। 6 दिनों तक लुक्का छिपी का खेल खेलने के बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसने सरेंडर किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे सौंप दिया। यूपी पुलिस उसे लेकर कानपुर की ओर रवाना हुई, लेकिन कानपुर के रास्ते में विकास दुबे की गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा विकास दुबे को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस की गोली से विकास दुबे मारा गया। हालांकि ये थियोरी पुलिस ने खुद ही प्रस्तुत की है और कुछ लोगों को ये पच भी नहीं रही। नंबर 5, मान्या सुर्वे। बॉलीवुड की एक मूवी मान्या सुर्वे की लाइफ पर ही बनी है। मान्या सुर्वे अपनी स्कूल लाइफ में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन अचानक इसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। ऐसे ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसने अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए भार्गव दादा का हाथ थामा। साल 1969 में मान्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर एक हत्या भी की, जिसमें इसे आजीवन कारावास की सजा हुई। उसे पुणे जेल में रखा गया। पुणे की जेल में उसने दूसरे गैंगस्टर्स के साथ मारपीट शुरू की और इसी मारपीट से परेशान होकर वहां के जेल प्रशासन ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में इसे रखा। रत्नागिरी जेल में इसने भूख हड़ताल शुरू कर दी और वहीं उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो सरकारी अस्पताल से ये फरार हो गया। इसके बाद मुंबई आकर अपने गैंग को इकट्ठा किया और अपराध पर अपराध करता गया। इसने सैकड़ों अपराध किए, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। तब मुंबई पुलिस ने इसकी सरजमी से इसे तलाशना शुरू किया। अपने गैंग में इसने अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को भी शामिल कर लिया था। ये वो समय था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम की कारस्तानियां जारी थी। 1981 में मनिया गैंग के शेख मुनीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद इसके सारे साथी एक के बाद एक या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। 11 जनवरी 1982 को मान्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुंबई के लोखंडवाला आया, जिसकी सूचना पुलिस को मिल गई और पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 5 गैंगस्टर के बारे में कुछ फैक्ट। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।